मध्य प्रदेश के छतरपुर की एक रहने वाली एसडीएम अपने पद से हमेशा हमेशा के लिए इस्तीफा दे देती हैं। जब वो इस्तीफा देती हैं तो उनका जो ऑफिस होता है उसमें हड़कंप हो जाता है, लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ऐसी कौन सी ऐसी बातें हो गई थी जो एसडीएम साहिबा हमेशा हमेशा के लिए इस्तीफा दे देती हैं। न्यूज़पेपर में आता है, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है। उनका कहना होता है कि जो नौकरी जो जॉब मौलिक अधिकारों का हनन करे, धार्मिक अधिकारों का हनन करे, मैं ऐसा नौकरी नहीं करना चाहती हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए इसे इस्तीफा दे देती हूँ, छोड़ देती हूँ। ये सोशल मीडिया पर अभी बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा था। दूसरी तरफ एक और न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था जिनका नाम होता है ज्योति मौर्य। एक एसडीएम जो ज्योति मौर्य होती हैं और दूसरी एसडीएम जिनका नाम होता है नीचा बांगरे, ये भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी। नीचा बांगरे अपने परिवार की स्थिति के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए जो एसडीएम का पद होता है हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़ देती हैं, इस्तीफा देती हैं। लेकिन जो ज्योति मौर्य होती हैं, जो पति उनको पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया था, इतने बड़े पोस्ट पे उनको पहुंचाया था, एसडीएम बन जाने के बाद अपने ही पति को, जो ज्योति मौर्य होती हैं, हमेशा हमेशा के भूलने के लिए कोर्ट में तलाकमाना का ये दर्ज करा देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं क्राइम अवध न्यूज़ में। आशा करता हूं बच्चे होंगे। आज सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। ये शुरू तो होता है यूपी के बरेली से, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बिहार के। बिहार में एक जिला होता है बक्सर, इसमें एक थाना होता है मुरार और इसमें गांव होता है चौगई। दरअसल सच्ची घटना चौगई से निकल के आ रही है। ये घटना आज से तकरीबन 2 दिन पहले की है। एक लड़की जो शुरू से पढ़ने में काफ़ी तेज होती है, वो पढ़ने में इतना तेज होती है कि शुरू से ही उसका फर्स्ट क्लास डिवीज़न नंबर आता है। परिवार वाले सोचते हैं कि जो लड़की है पढ़ाई के क्षेत्र में माँ बाप का नाम रोशन करेगी, लेकिन माँ बाप के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसका जो शादी होता है वो भी करना होता है। जब वो लड़की बड़ी हो जाती है तो उसका शादी एक लड़का पिंटू से कर दिया जाता है जो बक्सर के ही रहने वाला होता है। वो लड़की जब पिंटू के पास जाती है तो पिंटू से बोलती है कि मेरा इच्छा पढ़ने का है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पिंटू उसको पढ़ाने के लिए नज़दीकी कोई जगह होता है, वहाँ पे उसका एडमिशन करा देता है। वो लड़की पढ़ती है। हालांकि लड़की पढ़ने में इतना तेज होती है कि उसका जो बीपीएससी में नंबर आता है 2 नंबर से बस छट गई थी। वो सोचती है कि इस बार तो नहीं हुआ, लेकिन अगले बार जरूर निकल जाएगा। अपने जो हस्बैंड होते हैं पिंटू, जो पेट्रोल पंप के मैनेजर होते हैं, उनसे बात बोलती है। लेकिन जैसे ही ये ज्योति मौर्य का खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, ये बात पिंटू के पास जाता है। पिंटू जब उसको देखता है, ज्योति मौर्य का न्यूज़ देखता है, तो जो उसकी पत्नी होती है वो भी दूसरी जगह कहीं कोचिंग कर रही थी, वो भी एसडीएम का ही तैयारी कर रही थी, बीपीएससी का ही तैयारी कर रही थी। वो अपनी पत्नी को मना करता है कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, जो घर का निजी काम है तुम यही काम करो, जो खेत का काम है तुम यही काम करो, मैं तुमको भूलना नहीं चाहता हूँ, हो ना हो तुम एक दिन ज्योति मौर्य ही बन जाओगी। लेकिन जो पत्नी होती है लाख समझाती है, लेकिन पति मानने को तैयार नहीं होता है। इस बीच पत्नी जो होती है थाने पहुंच जाती है और थाने पहुंच कर जो उसका पति होता है पिंटू, उसके प्रति एक लेटर लिखती है। जब लेटर दरोगा जी के पास जाता है तो फ़ौरन उसके पति को थाने बुलाते हैं और थाने में बुलाकर एक चेयर पे उसकी पत्नी बैठी होती है और दूसरे चेयर पे वो पिंटू बैठा होता है। दोनों से जब बातें होने लगती है तो पिंटू बोलता है, साहब मैं अपनी पत्नी को भूलना नहीं चाहता हूँ, हो ना हो ये जो खुशबू है एक दिन पढ़ लिख कर ज्योति मौर्य ही बन जाएगी। समाज में ऐसा जो बहुत लोग हैं अपनी पत्नी को कई अलग अलग जगहों से, जैसे प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई, जो अलग अलग जगहों से तैयारी हो रहा है, वहाँ से अपनी पत्नी को घर बुला लिए हैं। समाज में इसे गलत उपदेश जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो ज्योति मौर्य का और इसका आलोक का न्यूज़ चल रहा है, उत्तर प्रदेश जल्द से जल्द प्रशासन इसको हल करे, नहीं तो समाज के अंदर इसका गलत उपदेश जाएगा, गलत इससे लोगों को सीख मिलेगा। तो लोग इस पर रील्स बना रहे हैं, लोग इस पर न्यूज़ बना रहे हैं, लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। जो लड़कियों का ज़िंदगी है, जो औरतों का ज़िंदगी है, जो पढ़ना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आज समाज में उनको दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक लड़की, चाहे हर एक औरत, कोई ऐसा नहीं हो सकता है जो ज्योति मौर्य कर सकती है। सब कोई ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक औरत, जो सारी लेडीज हैं, जो सारी औरतें हैं, सब ऐसा नहीं हो सकती हैं। कोई कोई ऐसा हो जाता है, जैसे अपवाद में 1-2 तो गिने ही जाते हैं। लगभग बताया जाता है कि इस पूरे देश में 500 से ज़्यादा जो शादीशुदा लेडीजें होती हैं उनको अपने घर बुला लिया गया है, उनके पति के द्वारा उनको घर बुला लिया गया है, उनका पढ़ाई लिखाई हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये पूरी सच्ची घटना सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। इसी के साथ नमस्कार।